इस सफर के पहले भाग में आपने देखा कि हमने कैसे पशुपतिनाथ जी के सुंदर दर्शन प्राप्त किए और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ काठमांडू के उस स्थान पर जहाँ का अनुभव मेरे जीवन के अब तक के रोमांचक अनुभवों में से एक था। काठमांडू का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चंद्रागिरी हिल्स। यहाँ जाने के लिए आपको केबल कार लेनी पड़ती है, जिसके लिए हमने 1800 रुपए की राशि का भुगतान किया, जो कि एक व्यक्ति के लिए आने और जाने के लिए था। केबल कार से चंद्रागिरी हिल्स की दूरी को तय करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है, पर इस समय में जो आपको नज़ारे देखने को मिलते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। हमने जब ये यात्रा शुरू की तो चारों तरफ बादल घिरे हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। ऊपर पहुंचकर आपको बर्फ से ढके पर्वतों के शिखर देखने को मिलेंगे। अगर आपको जीवन में रोमांच पसंद है तो यहाँ आकर आपको एक से बढ़कर एक रोमांचकारी अनुभव मिल सकते हैं। और सबसे मुख्य बात कि जहाँ प्राकृतिक सुंदरता हो वहाँ महादेव ना हो, ऐसा कैसे संभव है। यहाँ आकर हमने भालेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त किए। और अगर आपको जलपान करना हो तो यहाँ ऊपर उसकी भी व्यवस्था है। वक्त इतनी जल्दी बीत रहा था कि हमें पता ही नहीं चला, पर अब बारी थी यहाँ से निकलकर हमें एक और स्थान पे जाने की, स्वयंभू महाचैत्य। यह स्थान भी काठमांडू के पर्यटक स्थलों में काफी प्रसिद्ध है। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो सूरज ढलने को था और यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही सीमा पे थी। यहाँ का जो मुख्य स्तूपा है, कहते हैं कि उसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है, इसलिए इसका नाम स्वयंभू है। लोगों की भीड़ तो थी, पर यहाँ हमने एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव किया। ढलती हुई शाम, सुंदर सी इमारतें और सामानों से जगमगाती हुई दुकानें मानो एक अलग ही कहानी कह रही हैं। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो किसी भी जगह की प्राकृतिक सुंदरता आपको बांध ही लेती है। पर वक्त आ गया है जाने का और अब मैं मिलूंगी आपको इस सफर के अगले पड़ाव पे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।